अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि स्किल्स कैसे सीखनी चाहिए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कि हम ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए जो स्किल सीखनी है वो कैसे सीखें, उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया जा सकता है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन अर्निंग के लिए बताया था कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है स्किल। तो आज हम बात करते हैं कि हम स्किल कैसे सीखें। तो स्किल सीखने पे बात मैं क्यों करना चाहता हूँ, पहले ये भी क्लियर करूँ। इस पे मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि स्किल सीखना जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है। स्किल सीखना इतना मुश्किल है कि बंदा पहले नंबर पे होता है ना, कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट तलाश करना है, कोई अच्छी एकेडमी तलाश करनी है जो हमें स्किल सिखाएं, वाकई सिखाएं। तो अगर हम तलाश कर भी लेते हैं, उसके बाद भी स्किल सीखना मुश्किल है। उसके बाद कैसे मुश्किल है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। हमने देखा हुआ, हमारा एक्सपीरियंस है कि ऐसे होता है कि बंदा कोर्स करना शुरू कर देता है। शुरू करता है, जैसे एक दो मंथ गुजरता है ना, तो फिर पता चलता है कि ये फीस भरना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अक्सर हम ऐसे करते हैं कि हमारी स्टडी जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कोर्स करना शुरू करते हैं, स्किल सीखना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे ये होता है कि हम हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम पे पहले खर्च कर चुके होते हैं हमारी स्टडी के दौरान। तो उनकी अब एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम अर्निंग करके उन्हें दें, कमाई करके उन्हें खिलाएं। यानी कि जाहिर है वो इतना अर्सा उन्होंने वेट किया, तो अब उनकी उम्मीद जो है उन पे अगर हम पूरा ना उतरें तो वो जो है वो मायूसी वाली बात होती है। उनके सामने हमारे लिए भी शर्मिंदगी होती है। और वही जो शर्मिंदगी होती है उसी वजह से हम सोचते हैं कि ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, इसमें जो मेरा टाइम लग रहा है, इस दौरान फिर मैं अपने पेरेंट्स से ही ले रहा हूँ सब कुछ। और फिर बंदे को महसूस होता है कि मुझे दरमियान में ही ना, कोर्स करते करते फिर बंदे को फील होता है कि साथ कुछ कोशिश करनी चाहिए, किसी तरह थोड़ी अर्निंग करके ना कम से कम अपना कोर्स का खर्चा उठाऊं, और हो सके तो कुछ अपने पेरेंट्स को भी दूं। तो ये बंदे की फीलिंग्स होती हैं उस टाइम पे, जो जिस चीज़ से हम गुजर चुके हैं, हमें पता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ जो है वो बंदे को फिर कोर्स के साथ साथ अर्निंग पे मजबूर करती है। फिर जब अर्निंग का सोचते हैं उसके बाद अर्निंग के लिए फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो पिछली वीडियो में मैंने चीज़ें बताई थी कि हम उसके लिए टाइम ज़ाया करते हैं, उसके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस, लोगों को चैनल्स देखते हैं जो कहते हैं इस तरह अर्निंग हो जाएगी, इस तरह होगी, कई तरीके बताते हैं। तो वो चीज़ें हमसे हो नहीं पाती, वो क्योंकि ऐसे होती हैं कि या थोड़ी बहुत अर्निंग होती है उससे, या किसी काम की नहीं होती, ऐसे बस वो अपनी वीडियो चला रहे होते हैं। तो फिर हमें समझ आ जाती है कि ये इधर भी काम नहीं बन रहा, टाइम फिर ज़ाया कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर वो उस टाइम पे, अब जब जब हम कोर्स कर रहे हैं उसको साथ अर्निंग करना शुरू करते हैं, तो वो उसमें टाइम ज़ाया कर लेते हैं। और अगर हम ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करके कोर्स ही छोड़ देते हैं, ऐसे भी होता है, कोर्स छोड़ के फिर अर्निंग की तरफ भाग पड़ते हैं। तो अर्निंग की तरफ जाने के बाद ऐसे होता है कि वो अर्निंग में जब हम जाने लगते हैं फिर हमें दोबारा समझ आती है कि स्किल तो बहुत ज़रूरी है। स्किल इधर, स्किल के बगैर तो हमें कोई बंदा रखने को नहीं तैयार, हमारी डिमांड ही नहीं है स्किल के बगैर। तो फिर क्या कोशिश करते हैं, फिर दोबारा किसी कोर्स की तरफ आते हैं। फिर दोबारा सोचते हैं कि कोई कोर्स कर लें, फिर या ऑनलाइन, या फिर क्योंकि अगर दोबारा एकेडमी ज्वाइन करना भी मुश्किल हो जाता है, एक बार छोड़ी हुई है, खर्चा पहले किया हुआ है, वो दरमियान में छोड़ देते। फिर ऑनलाइन में टाइम ज़ाया करते रहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। उसमें यह होता है कि वो टीचर आपके सामने नहीं होता, वो आपको पाबंद नहीं करता किसी चीज़ का कि ये काम आपने इतने टाइम में करना है, ये चीज़ करके देनी है। तो उस तरह फिर सीखना मुश्किल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि बंदा अर्निंग उसके दौरान, लर्निंग के दौरान अर्निंग की तरफ भाग पड़ता है, वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से, अपना वो उस टाइम पीरियड में जो चल रहा है, जिस टाइम पीरियड में चल रहा है उसमें वो देख रहा है कि मुझे ज़रूरत है, मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो अब हर कोई मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है मैं अर्निंग करूं। तो वो सब की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए भी अपनी अर्निंग दरमियान में छोड़ता है। तो
इस वजह से कि जो है ये जो है, तो इस वजह से कि ये फिर लर्निंग बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। तो उसका मैं तरीका ये बताना चाहता हूँ कि हम लर्निंग कैसे करें, स्किल कैसे सीखें ताकि वो हमारे काम आए, और वो एक ऐसे तरीके से सीखी जाए कि जो जिस तरीके से अमल करके हम सही से स्किल सीख भी सकें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताता हूँ कि अगर आपने स्किल सीखनी है तो आप ऐसे करें कि कोई भी बंदा आपके जो सरपरस्त हैं, पेरेंट्स ही होते हैं, या अगर किसी का सरपरस्त उसका मामू है, चाचू है, कोई भी उसका रिश्तेदार है, जो उसका सरपरस्त है, वो ऐसे करे उसके साथ बात कर ले, समझ लें डील करनी है उसके साथ। उसको कहें कहें कि इतना टाइम मैं ये स्किल सीखूंगा, मैं इस चीज़ के लिए आपसे टाइम चाहता हूँ, इतना टाइम मुझे दें, और इन्वेस्टमेंट आपकी ये अभी भी होनी है, क्योंकि आपने बेशक स्टडी में मुझ पे पैसे लगा दिए हैं, लेकिन अब अगर मैं देख रहा हूँ कि अब अगर मैं साथ सीखूं और साथ, क्योंकि स्टडी में टाइम तो ज़ाया कर दिया है, उस दौरान लर्निंग नहीं की, उस दौरान अगर बंदा स्किल सीख ले वो सबसे बेस्ट है। जो व्यूअर्स अभी भी स्टडी कर रहे हैं तो वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो स्किल अभी सीखना शुरू कर दें, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसे होता है, और बाद में बंदे को पता चलता है कि ये चीज़ पहले करनी थी। हमें चूंकि अब पता चल चुका है, हम बता रहे हैं कि ये चीज़ स्टडी के दौरान सीखने वाली होती है, स्किल स्टडी के दौरान सीख लें। तो अब जो बंदा स्टडी कर चुका है तो वो उसको यही करना पड़ेगा कि अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को कहे कि आप इतना अरसा मुझ पर अब अगेन पैसे लगाएं, और उसके बाद मैं अपनी मेहनत करता हूं तो इंशाल्लाह मैं आपको आउटपुट दूंगा। तो वो साल या 2 साल का ना उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, समझ लें, वो आप प्यार मोहब्बत से बात करके उनको समझा लें। तो अगर नहीं, घर पेरेंट्स से नहीं होता, किसी दोस्त से, किसी किसी ऐसे बंदे से जो आप पे इन्वेस्ट कर सकता है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई बंदा है आपका अजीज है, तो किसी तरह से भी, मैं सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि कोई भी चीज़ किसी बंदे के जहन में आ जाए, तो किसी तरह से करके एक अपना ना स्किल सीखने के लिए टाइम ले लें। साल 2 साल अगर लगा लेंगे ना, कोई 2 साल, वो फोकस करके लगा लेंगे। फोकस इसलिए ज़रूरी है कि वो फोकस के बगैर ना, एक स्किल हमने जो सीखनी है वो हम उस तरह से नहीं सीख सकते जिस तरह हम फुल फोकस के साथ सीख सकते हैं। अगर हम दरमियान में अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हमें अर्निंग अब करनी चाहिए, जो चीज़ मैंने पहले बताई है कि खुद ही शर्मिंदगी का एहसास करके अर्निंग की तरफ जाते हैं, तो वो फोकस नहीं रहेगा स्किल पे, और वो स्किल उस तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए इस फोकस के लिए ज़रूरी है कि उतना टाइम ले लें, उसके बाद आप बेहतर काम कर पाएंगे, अर्निंग भी अच्छी कर पाएंगे। दरमियान में कुछ भी करने से उतनी ना अर्निंग होगी, ना आपकी स्किल उतनी अच्छी होगी। तो उसके बाद आप जब आउटपुट देंगे स्किल सीख के, और ऑनलाइन अर्निंग भी अच्छे से कर सकेंगे, तो फिर आपके लिए इजी भी होगा, और सब आपसे खुश भी होंगे। जो थोड़ा टाइम गुजरेगा ना, कि सब सोचेंगे कि इनको दोबारा वो ये सीखने लग गया है, इस पे दोबारा वो करना पड़ रहा है, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो टाइम तो गुजर जाएगा। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर सब चीज़ें में भूल जाएंगे। ये ऐसे होता है कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो आउटपुट आने तक होती हैं। अच्छी आउटपुट आ जाए उसके बाद वो सारे वक्त गुजर गया जो वो हर बंदा भूल जाता है। अच्छा, अपना भी एक्सपीरियंस मैं इसके साथ बता दूं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम दोस्त होते थे यूनिवर्सिटी में, तो हमारा भी ये था, हमने कोर्स शुरू भी किया था यूनिवर्सिटी के दौरान, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के दौरान इतनी फिक्र नहीं होती। स्टडी के दौरान बंदा ये सोचता है कि अभी कौन सा वो कोई टेंशन है, फीस भी मिल रही होती है, सब कुछ होता है, तो उस दौरान इतनी टेंशन नहीं होती। कोर्स भी ना अच्छे से किया, फिर स्टडी कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर देखा कि यार अब क्या करें, क्योंकि बेशक बंदा बीएस कर लेता है, बीएस के बाद फिर जॉब ऐसे नहीं मिल जाती। फिर हम थे आईटी फील्ड के, थे सीएस फील्ड के, तो शुक्र है कंप्यूटर में थे, तो इतनी समझ आ गई कि अब किसी जगह इंटर्नशिप करें या कोई कोर्स करें तो फिर हमारा कुछ होगा। तो उसके बाद फिर इंटर्नशिप स्टार्ट की, और इसी तरह इंटर्नशिप के साथ, जैसे इंटर्नशिप कंप्लीट हुई उसके बाद जॉब करनी शुरू कर दी।
तो जॉब बेसिक लेवल से स्टार्ट की, यानी कि वो बहुत कम सैलरी होती है शुरू में। तो साल 2 साल जॉब की, उसके बाद जैसे जॉब करता रहा उसके बाद स्किल का एक्सपीरियंस हुआ, फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। तो इसका ये है कि क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और अपना खर्चा भी खुद उठा रहा था, तो फ्रीलांसिंग भी आसान थे। उसमें टेंशन नहीं हो रही थी, बस काम मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो खैर है। तो इस तरह वो करते करते 1 साल में मेरी फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चल गई। फाइवर पे मेरा अकाउंट है, तो वो 1 साल में बिल्कुल सही चलने लग गया। तो उसके बाद मैंने 2 साल ही मैं जॉब कर सका हूँ, उसके बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी और साल 1.5 साल फ्रीलांसिंग की। मतलब जॉब के बाद भी अभी मेरा साल 1.5 साल, तकरीबन 2 साल के लगभग वो भी टाइम गुजर चुका है। अब खुद ही फ्रीलांसिंग करता हूँ। एक अपना ऑफिस बनाया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट वे में काम कर रहा हूँ। तो ये है कि एक बार स्किल सीखें, और उसके लिए जो मैंने वे बताया मेरे देखने में वो बेस्ट है कि एक बार डील करके अपने आप को टाइम दें, तो ये बेस्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वे आपके लिए भी बेस्ट रहेगा, आप इसको ट्राई भी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।